You're listening to AI Podcast, where headlines meet depth. नमस्कार। आज हम बिहार में चुनाव आयोग की जो एक विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया चल रही है, SIR, उस पर एक नज़र डाल रहे हैं। जी। विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर हैं और इस प्रक्रिया में मतलब करीब 61 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाने ही बात हो रही है। हाँ, 61 लाख। इससे तो राज्य में राजनीति एकदम गर्मा गई है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये SIR प्रक्रिया आखिर है क्या, क्यों हो रही है और इसका क्या असर हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, ये जो SIR है, मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये असल में वोटर लिस्ट को अपडेट करने का, साफ करने का एक अभियान है। अच्छा। इसका मकसद है कि जो लोग मतलब मर चुके हैं या कहीं और शिफ्ट हो गए हैं परमानेंटली, या फिर जिनके नाम दो जगह हैं, डुप्लीकेट वोटर्स, उनके नाम हटाए जाएं। चुनाव आयोग का कहना है कि भाई बिहार में ऐसी डिटेल्ड सफाई आखिरी बार 2003 में हुई थी, तो काफी टाइम हो गया, इसलिए अब ये जरूरी है। ओ, 2003 काफी लंबा गैप है। हाँ, इसीलिए शायद इतने बड़े आंकड़े सामने आ रहे हैं। ये प्रक्रिया 24 जून से शुरू हुई है और डॉक्यूमेंट जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर रखी गई है। तो मतलब 20 साल से ज्यादा हो गए ये जो 61.1 लाख नाम हटाने की बात है। ये आंकड़ा तो वाकई बहुत बड़ा है। इसका कुछ ब्रेकडाउन है क्या, मतलब कैसे लोग हैं? हाँ, आंकड़ा बहुत बड़ा है। शुरुआती अनुमान यही था 61 लाख के आसपास, लेकिन जो ताज़ा अपडेट्स आ रहे हैं उसमें अब तक करीब 18 लाख मृत पाए गए हैं। 18 लाख मृत? जी, और करीब 26 लाख वो लोग जो परमानेंटली कहीं और शिफ्ट हो गए, और 7 लाख डुप्लीकेट वोट वाले। ठीक है। लेकिन जो असली विवाद है ना, वो उन लोगों को लेकर है जो या तो स्थायी रूप से स्थानांतरित की श्रेणी में है या फिर अपने पते पर मिल नहीं रहे। हाँ, ये मैंने भी सुना। चुनाव आयोग ने खुद बताया कि करीब 42 लाख वोटर अपने दिए पते पर मिले ही नहीं, और 7.5 लाख से ज्यादा नाम ऐसे हैं जो एक से ज्यादा जगह रजिस्टर्ड है। बाप रे, 42 लाख पते पर नहीं मिले और 75 लाख डुप्लीकेट। यहीं पर शायद वो चिंता आ रही है कि जो लोग काम के लिए बाहर जाते हैं, टेम्पररी माइग्रेंट्स, कहीं उनका नाम ना कट जाए। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चिंता है विपक्ष की, कि कहीं ये अस्थायी प्रवासी वोट देने से ही ना रह जाए। और हर विधानसभा क्षेत्र में इसका मतलब हुआ कि औसतन कोई 25,000 नाम हट सकते हैं। हाँ, लगभग इतना ही औसत बैठ रहा है। 25,000 नाम प्रति सीट, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। तभी राजनीतिक गलियारों में इतनी हलचल है। विपक्ष की मुख्य आपत्तियां क्या हैं इस पर? देखिए, विपक्ष, खासकर जो महागठबंधन है, वो इसे कह रहा है कि ये चुनाव से ठीक पहले की जल्दबाजी है। उनकी मुख्य चिंता यही है कि भाई इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाने से खासकर जो अस्थायी प्रवासी मजदूर हैं, उनका वोट कट जाएगा। और दूसरा बड़ा मुद्दा है डॉक्यूमेंट्स का। हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स वाला मामला क्या है, इसी पे ज्यादा आपत्ति है शायद। जी बिल्कुल। नियम ये बनाया गया है कि जिनका नाम 2003 की लिस्ट में था, उन्हें तो बस एक फॉर्म भरना है, सिंपल। ठीक है। लेकिन जो लोग 2003 के बाद वोटर बने हैं, उनसे उम्र के हिसाब से अलग अलग प्रूफ मांगे जा रहे हैं, जैसे जन्म की तारीख, जन्म की जगह, और कुछ मामलों में माता पिता के जन्म स्थान या उसका प्रमाण तक। अरे, माता पिता के जन्म का प्रमाण? हाँ, तो विपक्ष का यही सवाल है कि भाई चुनाव से ऐन पहले इतने कम टाइम में लोग ये सारे सबूत कहाँ से लाएंगे? सही बात है। कुछ नेता तो इसकी तुलना CA/NRC से भी कर रहे हैं। अच्छा, और इसी बात पर विधानसभा में भी काफी हंगामा हुआ था ना, वो तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच जो बहस हुई। जी हाँ, बिल्कुल। मानसून सत्र में ये मुद्दा बहुत गर्माया। तेजस्वी यादव ने प्रक्रिया के टाइमिंग और तरीके पर सवाल उठाए, तो जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बच्चा कह दिया। हाँ, वो काफी चर्चा में रहा। उससे तनाव और बढ़ गया। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि वो SIR के खिलाफ नहीं है, लिस्ट साफ होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से और चुनाव से ठीक पहले करने पर उन्हें आपत्ति है। दूसरी तरफ सरकार और चुनाव आयोग का क्या कहना है, वो इसे कैसे डिफेंड कर रहे हैं? चुनाव आयोग तो कह रहा है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। वो दावा कर रहे हैं कि राज्य के 7.9 करोड़ वोटरों में से 7.21 करोड़ तक वो पहुंच चुके हैं, फॉर्म जमा कराए हैं। अच्छा। उनका कहना है कि ये सब कानून के दायरे में हो रहा है। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है, वो आयोग को यह अधिकार और जिम्मेदारी देता है कि वोटर लिस्ट सही हो। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तर्क है कि 2003 के बाद ये जरूरी था
और विपक्ष इसलिए हल्ला कर रहा है क्योंकि उनके हिसाब से विपक्ष के फर्जी वोटर हटाए जा रहे हैं। और डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या कोई रियायत की बात हुई, जैसे आधार या वोटर कार्ड? हाँ, ये बात आई है कि पहचान के लिए आधार, वोटर कार्ड, राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स पर विचार किया जा रहा है, पर फाइनल क्या होगा ये अभी देखना होगा। ठीक है, अब आते हैं इसके असर पे। बिहार में तो अक्सर चुनावी मुकाबले बहुत करीबी होते हैं। हाँ। 2020 में ही कई सीटें बहुत कम मार्जिन से तय हुई थी। हाँ बिल्कुल। तो अगर हर सीट से औसतन 25,000 नाम हटते हैं तो इसका क्या असर हो सकता है? देखिए, यही सबसे अहम सवाल है और चिंता की बात भी। 2020 के चुनाव में 11 सीटें ऐसी थीं जहां जीत हार का अंतर 1000 वोट से भी कम था। सिर्फ 1000 वोट? जी, और 52 सीटें ऐसी थीं जहां अंतर 5000 वोट से कम था। तो आप सोचिए, अगर हर सीट से औसतन 25,000 नाम, चाहे वो किसी भी कारण से हटें, तो ये न सिर्फ इन करीबी सीटों के नतीजे बिल्कुल पलट सकते हैं, हाँ बिल्कुल, बल्कि कुछ इलाकों में तो ये वोटरों का पूरा समीकरण ही बदल सकता है। विपक्ष को डर है कि ये सब उनके वोट बैंक को कम करने के लिए हो रहा है और इसका सीधा नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा। क्या इस पूरी प्रक्रिया का कोई राष्ट्रीय असर भी हो सकता है? मतलब क्या दूसरे राज्यों में भी असर देखने को मिल सकता है? इसकी भी काफी चर्चा चल रही है। चुनाव आयोग ने हाल ही में अपनी वेबसाइट पर दूसरे राज्यों में पहले हुए SIR अभियानों की जानकारी अपडेट की है। अच्छा, खासकर उन राज्यों की जहां चुनाव होने वाले हैं। तो इससे ये अटकलें लग रही हैं कि शायद ये बिहार मॉडल, अगर ये सफल रहता है आयोग की नज़र में, तो इसे दूसरे राज्यों में भी, खासकर भाजपा शासित राज्यों में लागू किया जा सकता है। तो मतलब ये एक तरह का टेस्ट केस भी हो सकता है? हो सकता है। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि एक तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि हम लिस्ट को साफ सुथरा और सटीक बना रहे हैं, जी। दूसरी तरफ चुनाव से ठीक पहले लाखों लोगों के वोट कटने का खतरा है, डॉक्यूमेंट्स जुटाने की एक बड़ी चुनौती है और जोरदार राजनीतिक खींचतान चल रही है। बिल्कुल सही, यही है पूरा मामला। और इस सारी राजनीतिक बहस से हटकर एक बात और सोचने वाली है। क्या? कि आखिर हमारे देश में नागरिकों के वेरिफिकेशन की इतनी बड़ी जरूरत क्यों पड़ रही है, वो भी इतने जटिल डॉक्यूमेंट्स की मांग के साथ। ये हमारे यहाँ जो सिटीजन रिकॉर्ड्स हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस हैं, उनकी स्थिति के बारे में क्या बताता है? ये बहुत अहम सवाल है, शायद इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। खैर, 30 सितंबर की जो डेडलाइन है, उसके बाद ही शायद असली आंकड़े और इसका जमीनी असर ज्यादा साफ हो पाएगा। हाँ, तब तस्वीर और साफ होगी। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। इस AI पॉडकास्ट को देखने के लिए धन्यवाद। ताज़ा खबरों और गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।